अम्बुबाची साधना की जो विधि है, जो विधान है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करके दिया है। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियो आप पूरा देखिए, बाद में फोन करके मत पूछिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, बताइए, क्योंकि एक एक फोन लेके हर किसी को ये सब समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फोन नंबर इसीलिए दिया गया है कि आपको कोई तंत्र या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ समस्या है, उसके समाधान आप हमसे करवाना चाहते हैं तो ही इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। नमस्कार, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। अम्बुबाची बहुत ही नजदीक है। 22 जून 2026 से अम्बुबाची शुरू हो रहा है, तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि घर बैठे ही अम्बुबाची की साधना किस प्रकार से करें। अम्बुबाची जो है वो खास तौर से माँ कामाख्या से ही जुड़ा हुआ है। माँ कामाख्या जो कि प्रकृति है, आदि पराशक्ति है, माँ राज राजेश्वरी है। अम्बुबाची का जो उत्सव होता है या फिर महायोग या जिसे मेला कहा जाता है, वो खास तौर से आषाढ़ के महीने में होता है। जब भी पृथ्वी मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से गुजर के आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करती है, तो वो जो समय है उसे ही अम्बुबाची महायोग कहा जाता है, क्योंकि उस दौरान माना जाता है कि प्रकृति स्वरूप माँ कामाख्या रजस्वला होती है। तो ये जो पर्व है, अम्बुबाची का जो पर्व है, ये खास तौर से असम से जुड़ा हुआ है, कामरूप क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कामरूपिणी माँ कामाख्या का ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। बहुत से लोग इस समय कामाख्या शक्तिपीठ में आते हैं और अपनी अपनी साधनाओं में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये जो समय है ये बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। माँ अपनी चरम ऊर्जा के साथ विराजमान होती है और कहा यह भी जाता है कि इस समय में जो भी साधना करते हैं वो तुरंत फलीभूत होता है। जो लोग साधना करते आ रहे हैं लेकिन उनको कोई भी मान लीजिए सिद्धि का या फिर कोई भी एहसास उनको नहीं होता है, तो कहा जाता है कि इस समय में, खास करके अम्बुबाची के समय में, जो ये 4 रात्रि होता है या दिन होता है, इस समय साधना करने से वो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसी कारण कामाख्या में बहुत सारे जो साधक है, सन्यासी है, वो आके साधना करते हैं। तो हम भी असम से ही है, कामरूप क्षेत्र से है। तो पूरा जो हमारा असम है, कामरूप क्षेत्र है, इसमें आप कहीं भी बैठ जाओ साधना करने के लिए, वो कामाख्या शक्तिपीठ में बैठ के साधना करने का ही जो है बराबर फल देता है। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते हैं कामाख्या शक्तिपीठ में विभिन्न कारण से, तो वे लोग कैसे माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त करेंगे? तो अम्बुबाची जो साधना है वो करना जरूरी ही है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये जो है माँ कामाख्या क्षेत्र का मुख्य उत्सवों में से एक है। लेकिन बहुत से लोग माँ कामाख्या से आज के समय में जुड़ गए हैं, जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि माँ कामाख्या कामनाओं की देवी है। और कालिका पुराण तथा योगिनी तंत्रम में ये उल्लेख भी किया गया है कि कली युग में जो भी माँ कामाख्या की साधना, उपासना, पूजा करते हैं, तो ये जो है जल्दी सिद्ध हो जाता है और उन्हें भोग की, मोक्ष की प्राप्ति भी होता है। अर्थात कली काल में माँ कामाख्या की पूजा, उपासना, साधना सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम माना गया है। अम्बुबाची साधना आप खुद के ही घर में बैठ के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस साधना में सबसे जो मुख्य देवी है वो है माँ कामाख्या देवी। लेकिन मान लीजिए आप माँ कामाख्या के ही जो विभिन्न रूप है, चाहे वो 10 महाविद्या हो या माता दुर्गा हो या कोई भी देवी है, उनकी उपासना करते हैं तो भी बराबर ही जो है ये फल देगा। लेकिन खास तौर से अम्बुबाची जो है ये माँ कामाख्या का उत्सव होता है। तो अम्बुबाची के जो खास 4 रात्रि होता है, अर्थात 22 जून, 23 जून, 24 जून और 25 जून, ये जो रात्रियां होता है ये बहुत ही जागृत रात्रियां होता है। इसमें साधना करने से ना एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले साल के वीडियोस को देख के खुद फोन करके बोला है कि अम्बुबाची साधना में उनको ऐसा महसूस हुआ है जो उन्हें पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था। अम्बुबाची के दौरान जो है माँ कामाख्या शक्तिपीठ के साथ साथ हमारे असम में विभिन्न जो भी मंदिर है
वो बंद रखा जाता है। साथ में हम अपने अपने घर के मंदिर को भी बंद करके रखते हैं तथा देवी देवताओं को भी हम ढक के रखते हैं। अर्थात उस समय जो है कंप्लीटली पूजा पाठ हवन शुभ कार्य ये सब बंद होता है। खाली माँ से या फिर ईश्वर से कनेक्शन बनाने का जो है वो समय होता है। इस साधना में अगर मैं असम की नियम से आपको कहूँ तो इस साधना में, अंबुबाची साधना में आपको ना ही फूल चाहिए, ना ही कोई पत्ती चाहिए, ना ही आपको कोई बहुत बड़ा एक अनुष्ठान की तरह आपको करना है। ये सिंपल साधना है क्योंकि माँ उस समय रजस्वला होने के कारण हम मानते हैं कि प्रकृति रजस्वला होती है, तो हम फूल पत्ती नहीं तोड़ते हैं। और इस समय जो है बहुत से लोग दिया नहीं जलाते हैं, जो मंदिर है मंदिर स्थान में दिया नहीं जलाते हैं, तथा देवी या देवता की फोटो को, मूर्ति को, मंदिर को हम इस समय बिल्कुल भी छू नहीं सकते हैं। तो दूर से ही हम साधना कर सकते हैं। तो अंबुबाची की साधना आप या तो जो कामरूप क्षेत्र है असम का जो नियम है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं जो कि मैं आपको बोलने वाली हूँ, अथवा आपके पास कोई गुरु है, आपके पास गुरु दीक्षा है, निर्देश है तथा आपके क्षेत्र में ये नियम लागू नहीं होता है कि मंदिर बंद रखा जाए, देवी देवताओं की प्रतिमा को ढक के रखा जाए, तो आपके क्षेत्र में आपके परिवार में जो नियम लागू है उसी नियम से ही आप अपनी अपनी साधना कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत से लोगों ने माँ कामाख्या की फोटो मूर्ति जो है वो अपने अपने मंदिर में, असम के बाहर जो लोग रहते हैं उन्होंने माँ कामाख्या की फोटो मूर्ति को अपने अपने घर के मंदिर में रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में लेकिन आपको फॉलो करना ही है कि माँ की मूर्ति को या फोटो को आपको ढक के रखना ही होगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि अंबुबाची साधना हम कैसे कर सकते हैं। अंबुबाची साधना जैसे कि अंबुबाची जब प्रवृत्ति होगा उसी समय से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अंबुबाची का जो परफेक्ट समय है प्रवृत्ति का वो कब है। तो अंबुबाची शुरू हो रहा है 22 जून को, सोमवार पड़ रहा है। तिथि होगा अष्टमी अर्थात दुर्गा अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, और समय रहेगा रात के 9:10 पे अंबुबाची जो है वो प्रवृत्ति शुरू हो जाएगा। अर्थात 9:10 रात के 9:10 बजे से 9:10 PM 9:10 पे अंबुबाची शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि अंबुबाची 22 जून से है तो सुबह की पूजा और शाम की जो पूजा होता है वो किया जाएगा माँ की। अपने अपने हमारे घर के जो मंदिर है वहीं पे हम बैठ के माँ की सुबह की भी पूजा करेंगे अंबुबाची के दिन, क्योंकि उस समय अंबुबाची शुरू नहीं होगा। और इवनिंग को भी यानी संध्या काल में भी हम माँ की पूजा आरती वगैरह सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद अगर पूजा आरती के बाद जैसे कि रात को 9:10 से अंबुबाची प्रवृत्ति हो रहा है अर्थात शुरू हो रहा है, तो 9:10 होने से पहले ही माँ की प्रतिमा को या फिर जो आपने रखा है या फिर मंदिर को आपको बंद करके रखना होगा। तो सबसे पहला नियम तो यही रहेगा। और ये भी आप कर सकते हैं कि शाम के समय माँ की पूजा आरती आपने कर लिया, उसके बाद कुछ समय के बाद हम जो है माँ की जो फूल वगैरह जो माँ को चढ़ाया था, दिया वगैरह जो है वो सब कुछ मंदिर से निकाल के बाहर रखेंगे। फिर माँ की फोटो मूर्ति जो भी है ढक के रखेंगे, या फिर मंदिर को आप बंद करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरा जो मंदिर है, मेरा जो स्थान है माँ का, उसमें दरवाजा लॉक करने का सिस्टम नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, माँ की जो मूर्ति है या फिर गणेश जी शिव जी जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे सभी को मैं ढक के रखूंगी। माँ की मूर्तियों को मैं लाल कलर के वस्त्र से ढक के रखूंगी। शिव जी और गणेश जी को या तो येलो कलर यानी पीला या फिर सफेद रंग के कपड़े से ढक के रखूंगी। उसके बाद क्या करना है, जो दिया वगैरह रखा हुआ है 9:10 होने से पहले पहले ही आपको दिया वगैरह सब कुछ बाहर निकाल देना है। आपके जो आसन है और जो माला है, जिस माला से आप जप करेंगे और आसन है, सब कुछ बाहर निकाल देना है मंदिर के बाहर। और मान लीजिए आप उस समय आपको ऐसा लगता है कि अखंड दिया मैं जलाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो भी आप जला सकते हैं। लेकिन
देवी स्थान या फिर मंदिर के बाहर। जैसे कि यहाँ पे जो स्थान है, यहाँ पे मैंने दिया जला के रखा है। तो अम्बुबाची में मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से उठा के मैं साइड में ही एक ये क्या कहते हैं, चौकी लगा के मैं इसको रख दूंगी। और उसी में तेल डाल के या फिर घी, आप जो भी यूज करना चाहते हैं, तो उसको 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून और 26 जून की सुबह तक जो दिया है वो अखंड रूप से जले, इसका भी खास ध्यान रखना है। तेल आप सरसों का तेल का भी यूज कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं। माँ कामाख्या जो है माँ काली का ही स्वरूप है, इसीलिए माँ कामाख्या को खास तौर से सरसों यानी राई का जो तेल होता है वो ही उसी से ही माँ का दिया प्रज्वलित किया जाता है, जो मैं खुद भी करती हूँ। अम्बुबाची साधना के दौरान जैसे कि फूल पत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इस दौरान आप माता को कोई भी प्रकार का फूल पत्तियां अगर समर्पित भी नहीं करते हैं ना, तो भी मन में ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये कैसे साधना होगा कि माँ को फूल भी नहीं चढ़ा सकते हैं, सिंदूर भी अर्पण नहीं कर सकते हैं, माँ को टच भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही नियम है, चलता आ रहा है। ये जो नियम है अब से नहीं, प्राचीन काल से ही ये जो नियम है ये चलता आ रहा है। तो उसके बाद जो अगर आप अम्बुबाची को साधना करना चाहते हैं तो 22 जून को रात्रि को करना होगा 9:10 के बाद। लेकिन हम लोग भी ऑनलाइन में साधना का प्रोग्राम रख रहे हैं रात के 8 बजे से। बहुत लोग जुड़ चुके हैं, वीडियो कॉलिंग में होगा, आप घर बैठे ही साधना कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो कॉलिंग में हमारे साथ साधना नहीं करके खुद ही अपने से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो रात्रि के समय आपको जब भी मौका मिलता है, मान लीजिए 9:10 हो गया, उसके बाद ही आप तुरंत साधना स्टार्ट कर सकते हैं। इवनिंग से ही बैठ के भी साधना किया जा सकता है। मान लीजिए आपको पता है अभी 9:10 होने वाला है और माँ जो है वो अभी रजस्वला होने वाली है, तो उससे 1 घंटा पहले ही आप अपनी साधना में लीन हो सकते हैं, मग्न हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी साधना का टाइमिंग जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि आपने सपोज 8 बजे से स्टार्ट कर दिया साधना, तो इसी तरीके से आपको 9:10 पार होने तक आपको साधना में बैठे रहना है। ये जो समय है आपको खुद महसूस होगा, मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको महसूस कराऊंगी। बट अगर ऐसे आप करते हो ना, जिस समय माँ रजस्वला होने को जा रही है, जिस समय माँ रजस्वला होंगी, उस समय पे आप माँ की ध्यान करते रहेंगे, तो वो समय सोचिए वो कितना डिवाइन होगा, कितना अच्छा होगा। आपको खुद ही वो चीज जो है महसूस जरूर होगा। और महसूस होता है कुछ भी तो कमेंट में आके जरूर मुझसे बोलिएगा। तो ये तो मैंने बता दिया रात्रि की साधना। तो बहुत से लोगों को अगर रात्रि के समय में टाइम नहीं मिलता है, तो वे लोग जो है वो सुबह के समय में भी साधना कर सकते हैं। तो सुबह यानी बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में करने से अच्छा है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है अगर किसी कारण से। तो आपको जब भी दिन में ऐसा समय मिले कि सब जो सांसारिक काम है वो सबको छोड़ के सिर्फ आप माँ से कनेक्ट करोगे, तो उसी टाइम को ही आपको चूज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि रात को करना है, कोई बताता है कि ब्रह्म मुहूर्त को करना है, तभी आप मतलब साधना में भी बैठोगे, लेकिन आप मंत्र ध्यान करते रहोगे, चैंटिंग करते रहोगे, और दिमाग आपका जो दिल है, दिमाग है, वो लेकिन कहीं और भटकता होगा कि खाना बनाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, बच्चे ट्यूशन जाएंगे, तो मतलब ऐसा ही कुछ जो सांसारिक कर्म है। अगर दिमाग वहां रहेगा तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए दिन का या रात का ऐसा समय आपको चूज करना है जिस समय कोई भी बंधन, सांसारिक बंधन आपको डिस्टर्ब ना करे। सिर्फ उस समय आप और भगवती दोनों कनेक्ट करेंगे। तो यही होता है असली साधना। अभी बात करते हैं कि 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून को पूरा साधना रहेगा। सुबह अम्बुबाची का जब निवृत्ति होगा 26 जून को, तब कैसे अम्बुबाची का जो साधना है वो आप कंप्लीट करोगे, वो बताने से पहले जो अम्बुबाची निवृत्ति है उसका जो समय रहेगा वो बता देती हूँ आपको। तो अम्बुबाची का जो निवृत्ति है वो है 26 जून शुक्रवार, और सुबह 9:33 यानी 9:33 AM को
अंबुबाची निवृत्ति हो जाएगा। तो 26 जून भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि 22 जून है। तो 26 जून को उस दिन लेकिन सुबह माँ की साधना करना कंपलसरी रहेगा। तो सुबह सुबह जो है 9:33 होने से पहले ही आपको नहा धो के अच्छे से तैयार होना है। उसके बाद माँ की जो फाइनल साधना है, फाइनल डे का जो साधना है वो साधना करना है। और क्या क्या साधना करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले ये जो रिचुअल है पहले कंप्लीट कर दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। तो जो 26 जून की सुबह है 9:33 होने से पहले ही आपको साधना जो कार्यक्रम है वो शुरू कर देना होगा। उसके बाद 9:33 होने के बाद आप जो है अपने अपने जो देवी देवताएं हैं उनके ऊपर से आप कपड़ा हटा सकते हैं, मंदिर खोल सकते हैं। उसके बाद पूरे मंदिर का साफ सफाया आपको करना है। उसके बाद माँ को आप स्नान करा सकते हैं पंचामृत से, कुमकुम मिश्रित जल से, या फिर अष्टगंध चंदन की जल से, अक्षत से या फ्रूट्स से माँ को आपको विभिन्न प्रकार के द्रव्य से माँ को स्नान कराना है, मंदिर की साफ सफाई करना है। उसके बाद माँ को आपको पूजा करके पंच उपचार पूजन करके, यानी धूप दीप नैवेद्य गंध और पुष्प से माँ की पंचोपचार पूजन करना है। नैवेद्य में उस दिन आप माँ को पका हुआ खाना अर्थात गैस में यानी आग में बनाया हुआ खाना माँ को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि 22 जून से जब अंबुबाची शुरू हो जाएगा तो शुरू होने के बाद 22 जून 23 जून 24 और 25 को आप आग में बनाया हुआ खाना माँ को भोग में नहीं लगा सकते हैं। ऐसा यहाँ का नियम है। फॉलो आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो इस समय ऐसा माना जाता है कि जो मौसमी फल है जैसे कि आम कटहल, तो ये सब पकने लगता है ना, लीची, ये सब पकने लगता है। तो इस समय में पका हुआ जो फल है माँ को अत्यधिक प्रिय होता है, माँ बहुत प्रसन्न होती है इन सभी जो मौसमी फल है, पके हुए मौसमी फल का भोग अर्पण करने से। तो फल का भोग जो है माँ को डेली निवेदन करना ही है अंबुबाची के समय में। और ऐसा एक मान्यता है कि इस समय के दौरान यानी 22 से 25 जून के दौरान जो भी पके हुए आम और दूध माँ को अर्पण करके खुद भी ग्रहण करता है, उसे सांप के काटने का भय नहीं रहता है। दूध आप बॉईल कर सकते हो क्योंकि गर्मी का मौसम है, कच्चा दूध जो है वो फट सकता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि नियम अगर फॉलो करना है तो कुछ समय के लिए कच्चा दूध जो है माँ के सामने आप जस्ट नियम के लिए रख दो। उसके बाद आप बॉईल करके सभी जन जो है घर में आप बांट के आम के साथ आप ग्रहण कर सकते हो। उसके बाद जो नियम है लगभग मैंने आपको बता दिया है साधना का, भोग का। अभी चलते हैं कि साधना क्या करना है, साधना आपको कौन से करना है। तो अगर आपके पास गुरु है, गुरु ने कोई मंत्र दिया है, वो ही मंत्र जो है आपको साधना करना है इस समय। साथ में आप इस समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, या फिर जो माँ के विभिन्न कवच होते हैं जैसे काली कवच हो गया, माँ कामाख्या का कवच हो गया, माँ कामाख्या स्तोत्र, ये आप पढ़ सकते हैं। ये जो है इस समय में जितना आप करोगे, जितना कवच स्तुति आप करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। साथ में माँ का जो एक बीज मंत्र पॉपुलर है यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया में, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, इसका भी आप चैंटिंग कर सकते हो। हालांकि माँ का प्रॉपर बीज मंत्र ये नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने माँ कामाख्या का बीज मंत्र मान के इसको किया भी है, उनको बेनिफिट्स भी मिला है, तो ये भी आप कर सकते हो। गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु मान के भी माँ के ये जो मंत्र है ये आप कर सकते हो। क्योंकि जो क्लीम वर्ड है ना या फिर क्लीम जो है ये श्री कृष्ण जी का तथा कामदेव का भी बीज मंत्र है। माना ये जाता है कि श्री कृष्ण जी का बीज होने के कारण जो है ये बहुत ही सौम्य बीज है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप योनि मुद्रा का साधना भी कर सकते हैं। योनि मुद्रा साधना के विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, चैनल पे है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। योनि मुद्रा साधना कैसे करना है, योनि मुद्रा बना के माँ से आप कनेक्ट करके इस तरीके से योनि मुद्रा बना के आप समय लेके यानी
ऐसे आप कोई भी आप मुद्रा बना के आप माला से चैंटिंग आप नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। दोनों हाथ मुद्रा बनाने में ही लगा रहेगा तो चैंटिंग माला से आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो आपका मोबाइल है उसमें आप टाइमर डाल के योनि मुद्रा बना के आप माँ की साधना कर सकते हैं। और इस समय में या तो आप माँ की मंत्र जप कर सकते हैं योनि मुद्रा बना के, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, या फिर सिर्फ आप जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या ऐसे भी करके आप योनि मुद्रा लगा के आप माँ का नाम ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद या तो आपको गुरु ने कोई मंत्र दिया है, वो भी मंत्र आप योनि मुद्रा लगा के आप माँ की साधना कर सकते हैं, माँ की मंत्र का जप आप कर सकते हैं, या फिर योनि मुद्रा लगा के आप कामाख्या स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा शक्तिशाली है। बाकी योनि मुद्रा साधना के बारे में डिटेल्स में मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, पूरा जो वीडियो है वो आप जाके खुद देख लीजिएगा। तो अंबुबाची साधना में कौन से मंत्र करेंगे, क्या करेंगे, ये जो है सिर्फ ये देवी का ही करना है ऐसा नहीं है। आपके इष्ट अगर महादेव है, गणेश जी है, तो उनका भी आप कर सकते हो, लेकिन खास तौर से ये शक्ति का समय होता है। शक्ति अर्थात आदि शक्ति, आदि पराशक्ति का दिन, समय, तिथि होता है ये जो अंबुबाची का पर्व है। तो इस समय देवी के किसी भी रूप की साधना करना सबसे अच्छा तथा श्रेष्ठ माना जाता है। तो कैसे साधना आपको करना है ये मैंने बता दिया, क्या क्या विधि रहेगा सब कुछ आपको बता दिया, साधना का जो विधि है। उसके बाद लेकिन जो खास तौर से कामाख्या स्तोत्र है ये मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, जो लोग मुझे फोन करते हैं उनको भी बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। आप ट्राई कीजिए इसको, आप ट्राई करके देखिए। खाली जो कामाख्या स्तोत्र है योगिनी तंत्र में दिया गया है, कामाख्या स्तोत्र ये खुद अपने आप में सिद्ध है। स्तोत्र जो है ये सिद्ध है, ये बहुत बेनिफिट्स लाता है। तो अंबुबाची के दौरान आप सिर्फ अगर कामाख्या स्तोत्र का भी साधना करते हैं ना, तो आप देखना खुद ही आपको रिजल्ट मिलेगा और आप खुद बताओगे कि जो चीजें हैं, जो आपके प्रॉब्लम है या जो है वो चेंज हो रहा है। और साथ में सिर्फ आप माँ से भक्ति भाव से अगर कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो वो भी इसी स्तोत्र के मार्ग से आपको मिल सकता है। स्तोत्र के लिए आपको कोई भी या फिर कवच के लिए कोई भी गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है। गृहस्थी जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो इस दौरान बहुत से लोग व्रत भी करते हैं, अंबुबाची साधना में व्रत करके भी किया जाता है। तो व्रत कैसे करना है ये किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी लगभग शायद बहुत लंबा हो चुका है जो वीडियो है। तो कुछ आपको और भी अंबुबाची साधना के बारे में जानना है तो जल्द से जल्द यानी 21 जून से पहले ही आप कमेंट करके बोलना, तो मैं वीडियो के आकार में आपको बताऊंगी। और बाकी वीडियो आप पूरा देखिए, जानिए, बाद में फोन कर करके ये मत पूछिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हर किसी को फोन का ये सब जवाब देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फोन नंबर इसीलिए दिया गया है कि आपको कोई तंत्र या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ समस्या है, उसके समाधान आप हमसे करवाना चाहते हैं तो ही इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। तो आशा करती हूँ जो साधना का विधि विधान है आपको समझ में आया है अच्छे से। और अंबुबाची के दौरान माँ से कनेक्ट कीजिए, खुद ही आपको महसूस होगा क्या कनेक्टिविटी बनता है। तो चलिए इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।